मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। हमारा मॉस्को से संपर्क टूट गया है। क्या युद्ध छिड़ गई है? ये अमेरिकन हम पर बमबारी क्यों कर रहे हैं? ऐसा युद्ध में ही होता है। हमें इस बार हमला करना होगा। पर हमारे बीच तो आपसी समझौता हुआ था ना। लेकिन पहले उन्होंने हम पर हमला किया है ऑफिसर मेस्लेनिकोव। हमें जवाब तो देना होगा। बात में दम तो है कैप्टन सवित्स्की। मैं न्यूक्लियर टॉर्पीडो को लॉन्च करने की सहमति देता हूँ। मैं भी न्यूक्लियर टॉर्पीडो के लॉन्च की सहमति देता हूँ। अमेरिकियों के विनाश का समय आ गया है। दोस्तों, आखिर बात क्या है कमांडर आर्कपोव? हम युद्ध का ऐलान करने वाले हैं। देखो, बात यह है कि मैं टॉर्पीडो के लॉन्च की मंजूरी नहीं देता। हमें तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। हमें बस 2 ऑफिसर्स की मंजूरी चाहिए। इनकी मंजूरी भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऑन बोर्ड है और यही कमांडर है, और रूल्स के हिसाब से इस सबमरीन के तीनों कमांडर्स को इसके लिए सहमत होना होगा। बेकार रूल है। बिल्कुल। कॉमरेड्स, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें अच्छे से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। इतनी आसानी से न्यूक्लियर हमला नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत हुए तो हमारे कारण एक न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाएगा। शायद सैकड़ों जानें जाएंगी, शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। इससे पहले कि हम पूरी दुनिया को तबाह करें, 1-2 मिनट की चर्चा तो बनती है। सही कहा ना? ओके कॉमरेड, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि युद्ध छिड़ चुका है, और अगर हमने तेजी से हमला नहीं किया तो सोवियत यूनियन के विनाश के जिम्मेदार तुम लोग हो गए। समझे कि नहीं? हाँ। ये रशियन अभी तक बाहर आए या नहीं? नहीं सर, वो अभी भी पानी में ही है। बेहतर होगा कि वो जल्दी बाहर आ जाए तो हम लोग, तुम्हें पता होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? नहीं सर, आप थोड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप जानबूझकर हमारे व्यूअर्स के लिए सस्पेंस बना रहे हो। अपनी बकवास बंद करो। ओके, तो युद्ध छिड़ने का पहला सबूत ये है कि यूएस नेवी के जहाज हमारे बात करने के दौरान भी हम पर हमला कर रहे हैं। शायद वो बस समुद्र की गहराई नाप रहे हो। लेकिन ये आवाजें तो बॉम्ब जैसी ही हैं। हाँ, आवाज तो बॉम्ब जैसी है। शायद वो चाहते हैं कि हम पानी से बाहर आ जाएं। तो तुम क्या चाहते हो हम क्या करें? कि हम सतह पर चलें। मैं सीरियस हूँ। कैप्टन सवित्स्की, क्या हमें सच में ऐसे इंसान की मंजूरी चाहिए जो पागल हो चुका है? हा? तुमने अच्छा सवाल पूछा है ऑफिसर मेस्लेनिकोव। पर हम हमेशा के लिए तो पानी में रह नहीं सकते। हाँ, मानता हूँ कि इन हमलों से हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, और करना तो पड़ेगा ही ना। ये तो पलटवार करने का और भी बढ़िया कारण है आर्कपोव। ओके, 1 मिनट के लिए शांत होकर सोचो, ठीक है? ध्यान से सोचो कि हम यहाँ पर किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिंपल, टॉर्पीडो को लॉन्च करने के बारे में। और फिर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी। शायद वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन हम ये शोर्टी से नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। रुको, नहीं। अपनी बात कहो आर्कपोव। ये मत भूलो कि सबमरीन का कैप्टन मैं हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होते होते बची है। कुछ नया नहीं है ये। क्या सच में? मिस्टर प्रेसिडेंट जॉन बॉल कैनेडी। हाँ बोलिए, क्या बात है? सोवियट्स के पास क्यूबा में न्यूक्लियर हथियार हैं। क्या उन्हें पता है कि हमें पता है? नहीं, फिलहाल उन्हें नहीं पता कि हमें पता है कि उनके पास। 1 मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? आपके पास 3 विकल्प है सर। पहला विकल्प है कि आप क्रूशेव और कास्ट्रो के साथ मिल जाओ, उनके साथ एक डील करो, उन्हें अपनी मीठी बातों में फंसा लो। कुछ और बताओ। ठीक है, तो दूसरा विकल्प है कि हम क्यूबा पर हमला कर उस पर कब्जा कर ले। मतलब हम युद्ध छेड़ दें, वो भी सोवियत के खिलाफ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कैसी राय दे रहे हो? हमें मरवाओगे क्या? जीना यहाँ, मरना यहाँ सर। हाँ, बाद में मरेंगे, फिलहाल मुझे जीना है। कोई और ऑप्शन बताओ। तो सर, हमारे पास बस तीसरा विकल्प ही बचा है। ओके, ये अमेरिकन्स एक घोषणा करने वाले हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्यूबा के आइलैंड पर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार कर रखे हैं। इसका मतलब क्यूबा में डिफेंसिव मिलिट्री का वो बस दिखावा कर रहे थे। ये क्या हो गया? उन्हें पता है। ठीक है, अब ये युद्ध होकर रहेगा। मिसाइल और जहाज तैयार रखो, इससे पहले वो हमला करें। हम हमला, हालांकि हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हम आइलैंड को अलग अलग कर देंगे। हथियार ले जाने वाले उनके सभी जहाजों को वापस भेज देंगे। लेकिन उन्होंने एक भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो युद्ध को कोई नहीं टाल पाएगा। ओवर एंड आउट। अब ये क्या है? एक और कोल्ड वॉर? क्या मजाक है? क्या
क्या ये 2 हफ्ते पहले की फ्लैशबैक थी? लग तो यही रहा है। मतलब हमें इससे सीख लेनी चाहिए। हाँ, कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। मानता हूँ कि तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन इस युद्ध से बचना चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब दूसरा युद्ध छिड़ चुका है। हमें उन पर भरोसा नहीं और ना ही उन्हें हम पर भरोसा है। ये कोई सबूत नहीं हुआ। क्यों नहीं? तुमने खुद ही तो कहा कि सभी टेंशन में है। दूसरे पक्ष के पहले हमले का इंतजार कर रहे हैं सब। लगता है पहल कर ही दी उन्होंने। लेकिन अगर हम गलत हुए तो? अगर हम पर हमला नहीं हो रहा हुआ तो ऐसा करने से पहला हमला तो हमारी तरफ से ही होगा ना। जरा इस बारे में तो सोचो। इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला। हमारी बात सही है और तुम्हारी बात गलत है। अपनी कम्युनिज्म की भावनाओं पर थोड़ा काबू करो और शांति से एक बार मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, अपने सुइसाइड मिशन के बारे में बताओ। बोलो। तुमने सही कहा। अगर तुमने मेरी बात मानी और अगर मैं गलत हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। ये क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं सही हुआ और अगर हमने उन पर हमला कर दिया तो अमेरिका भी हमारे शहरों, हमारे परिवारों पर न्यूक्लियर हमला कर देगा। अगर हम इस हमले को लेकर श्योर नहीं हैं, तो सिर्फ डर के आधार पर हम हमले की शुरुआत नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं गद्दार माना जाऊंगा, लेकिन अपने देश की खातिर मैं खुद मरने के लिए तैयार हूं। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी से उन्हें बाहर निकालो ताकि हम आराम कर लें। अरे सर, आपको अभी भी आराम की पड़ी है। सर, सबमरीन पानी से बाहर आ रही है। समय आ गया है। अपने हथियार तैयार रखो। इन कम्युनिस्ट को तो मैं पानी याद करवा दूंगा। सर, नानी याद करवाना होता है। आखिरकार तुम पानी से बाहर आ ही गए। तुम हम पर बमबारी क्यों कर रहे हो? क्या? मैंने कहा तुम हम पर बमबारी क्यों कर रहे हो? अरे वो असली बॉम्ब नहीं है, वो तो हमारे प्रैक्टिस वाले बॉम्ब्स हैं। क्या? हम चाहते थे तुम पानी से बाहर आओ। मेरी बात समझ में आई? तुम्हारी ये हरकत दुनिया को भारी पड़ सकते थे। हाँ, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तुमने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। तो अब क्या? तो तुम हम पर प्रैक्टिस बॉम्ब्स क्यों फेंक रहे थे? मुझे पता नहीं। हमने तुम्हें क्वारंटीन जोन के पास देखा था। इनके जरिए हम बताना चाहते थे कि न्यूक्लियर हथियारों से दूर रहना चाहिए। ओह, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दो कि हमने कोई युद्ध नहीं छेड़ा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो ठीक है, फिर हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, चलो। उन्हें पता भी नहीं था कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। सही कहा ना? हाँ, सच कहूं तो अगर उन्हें पता होता तो अंजाम कुछ और ही होता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल सही। इन बेवकूफों को तो अंदाजा भी नहीं था कि हमारी सबमरीन में क्या था। ठीक है, ठीक है, ऑल अबोर्ड। हे, मुझे लगता है कि सिर्फ खौफ के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए, है ना? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा फैसला सही था। मुझे खुशी है कि तुमने दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर से बचा लिया, आर्कपोव। बस अब रुलाओगे क्या?